हाय एवरीबॉडी। आज के वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट एडजेक्टिव्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के बारे में स्टडी किए थे, जिसमें एक बात मैंने कहा होगा कि प्रोनाउंस कुछ ऐसे होते हैं जो सेम एडजेक्टिव में भी यूज होते हैं, सेम वर्ड, और वे ही वर्ड प्रोनाउन के रूप में भी यूज होते हैं। तो उसमें हम डिफरेंस कैसे जानेंगे कि ये कब एडजेक्टिव का काम कर रहा है और कब प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। इसको पहचानने के लिए आज हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव होता क्या है, व्हाट इज एन एडजेक्टिव। तो इसकी डेफिनेशन में अगर हम जाते हैं तो एन एडजेक्टिव qualifies to a noun or pronoun. It means adjective noun या pronoun को qualify करता है। Qualify means add something to the meaning of it or describes the meaning of noun or pronoun. It means adjective describes noun. Those words which describe noun or pronoun are known as an adjective. There are 10 kinds of adjectives. Here you can see kinds of pronoun, and in the next part काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ये दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है कि इसमें जो कॉमन वर्ड है, जो प्रोनाउन में भी यूज होता है और एडजेक्टिव में भी यूज होता है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप दोनों में देखेंगे कि क्या डिफरेंस आ रहा है, और बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। उसमें कोई आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, न तो कुछ लिखने पढ़ने की ज़रूरत है। केवल आप उसको देखिए, सोचिए, अब मात्र 2 मिनट में आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या अंतर आ रहा है। बहुत आसान है, लेकिन जब तक नहीं हम समझ पाते हैं तब तक लगता है कि वेरी डिफ़िकल्ट है। केवल समझ में आने की बात है। बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लें, बहुत ज़्यादा आप लिख लें, बहुत ज़्यादा नोट्स बना लें, तो ज़रूरी नहीं कि आप समझ गए। समझ गए तो कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है, नहीं समझे तो सारा लिखा हुआ भी बेकार चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बस थोड़ा सा आप ध्यान दें। इसमें एडजेक्टिव्स के काइंड्स पर आप ध्यान देंगे। फर्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। सेकेंड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। थर्ड एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिफ्थ पजेसिव एडजेक्टिव्स। सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। सेवेंथ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। एट्थ प्रॉपर एडजेक्टिव्स। नाइन्थ एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स एंड टेंथ एडजेक्टिव्स को हमने देखा कि वो 10 काइंड्स हैं। उसके एडजेक्टिव्स 10 काइंड्स के रूप में हम पहचानेंगे, उनको समझेंगे एग्जाम्पल के भी माध्यम से, उनके डेफिनेशन के माध्यम से, और हम ये कोशिश करेंगे कि केवल सोच करके ही जान जाएं, उसमें बहुत ज़्यादा हमें लिखने पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें ज़रा देखें एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। Adjectives of quality show the quality of a person or thing. What does it mean? किसी भी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी क्या है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्वालिटी को हम गिनते नहीं हैं, क्वालिटी समझी जा सकती है। क्वालिटी में जैसे एग्जाम्पल में अगर हम इसे समझें, Ram is a good boy. Here boy is noun, boy noun है,
और इस बॉय की क्वालिटी है कि वो गुड है। तो अब ये शब्द जो है गुड, ये एडजेक्टिव कहा जाएगा। और एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव होगा? जो उसकी क्वालिटी को बता रहा है। अब कोई अच्छा है, कोई नहीं अच्छा है, ये उसकी क्वालिटी है। तो इसको समझेंगे कैसे? हम देखेंगे नहीं, क्वालिटी हमें दिखाई नहीं देती है, क्वालिटी को हम समझते हैं। तो इसमें बॉय नाउन हुआ, इसकी क्वालिटी है गुड, तो ये गुड एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अब ये कौन सा एडजेक्टिव है? इसको किस तरह का एडजेक्टिव कहेंगे हम? अब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है कि जो एडजेक्टिव क्वालिटी बताए, जो एडजेक्टिव क्वालिटी के बारे में हमें सूचना दे, दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इन द सेकंड एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल। इसमें हम देखते हैं कि ब्यूटीफुल शी को क्वालिफाई कर रहा है। शी इज ब्यूटीफुल। हु इज ब्यूटीफुल? शी। हु इज ब्यूटीफुल? शी। अब शी कोई लेडी होगी, कोई पर्सन है, आइदर मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर, इट डजेंट मैटर। बट ये ब्यूटीफुल क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि शी कैसी है, उसके गुण क्या हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। तो उसकी क्वालिटी है शी इज ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव एंड इट क्वालिफाइज प्रोनाउन शी। शी इज प्रोनाउन। सबसे पहले हम लोगों ने प्रोनाउन को जो स्टडी किया था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोनाउन भी 10 काइंड्स के होते हैं, जिसमें पहला हम लोगों ने देखा था कि पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नॉमिनेटिव केस में था। चार्ट हम लोगों ने बनाया था, चार्ट में हमने समझने का प्रयास किया था। अगर वो चार्ट आपके पास है, बनाए हैं चार्ट, या तो बनाने से बहुत मतलब नहीं होता है, बना लिया आपने केवल उसे कि कहीं हमसे मिस्टेक होती है, कहीं भूल होती है, तो उसे देख करके हम करेक्ट कर लेते हैं। चार्ट की जो बातें हैं वो आपके दिमाग में सेट हो जाएं कि शी का नाम आते ही, शी जहाँ कहीं भी हमें दिखे, हम तुरंत समझ जाते हैं शी इज प्रोनाउन। किस तरह का प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। द प्रोनाउन हु इंडिकेट पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। हाँ, शी पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, नॉमिनेटिव केस है। ये बातें अगर दिमाग में हमारे सेट हैं तो हम देखते ही पहचान जाएंगे। और शी के बारे में डिस्क्राइब कौन कर रहा है? ब्यूटीफुल बता रहा है कि शी कैसी है, ये उसकी क्वालिटी है। ब्यूटीफुल होना उसकी क्वालिटी है शी की। ये इसकी क्वालिटी के बारे में सूचना दे रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? शी को। शी क्या है? प्रोनाउन है। जैसा कि डेफिनेशन बताती है, एडजेक्टिव्स क्वालिफाई टू ए नाउन और प्रोनाउन। आइदर इट में भी नाउन और प्रोनाउन, दोनों में से कोई हो सकता है जिसको ये मॉडिफाई क्वालिफाई करती है। द टेबल इज लॉन्ग। हियर लॉन्ग, टेबल की क्वालिटी है कि टेबल लॉन्ग है, तो टेबल नाउन हुआ और लॉन्ग क्या है? एडजेक्टिव है, जो टेबल के बारे में बता रहा है। टेबल के बारे में बता रहा है तो ये लॉन्ग एडजेक्टिव हुआ। इसको हम ऐसे लॉन्ग टेबल ऐसे अगर कहें। एडजेक्टिव को लिखने के तरीके दो हैं, एक एट्रीब्यूटिवली लिखा जाता है और दूसरा प्रेडिकेटिवली लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव लिखा हुआ लॉन्ग, ये प्रेडिकेटिवली लिखा गया है। और यहाँ पर जो गुड बॉय लिखा गया है, गुड बॉय, तो यहाँ पर एट्रीब्यूटिवली लिखा गया है। इसका मतलब कि ये जिस नाउन को क्वालिफाई करता है, जिस नाउन की विशेषता बताता है, उसके पहले यूज किया जाता है। और इसमें ये प्रेडिकेट के स्थान पर होता है। अगर आप प्रेडिकेट नहीं समझते हैं तब थोड़ा सा दिक्कत आएगी। हम प्रेडिकेट के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर जब रिमेडियल सेशन चलेगा तो रिमेडियल सेशन में जो डाउट्स होंगे
उन्हें आप भेज सकते हैं, उस डाउट्स को क्लियर किया जा सकता है। या फिर जैसे आपको लगता है कि ये कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर लॉन्ग आ गया लास्ट में, यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। पहले सेंटेंस को बताते समय ये भी चर्चा की गई थी कि एक सेंटेंस के निर्माण में, एक सेंटेंस के बनने में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट, these are the 4 components to construct a sentence are necessary. It is not necessary that all the 4 components are present in one sentence at a time, but these are the 4 components. जरूरी नहीं है एक बार में हो सकता है कि 2 ही कंपोनेंट्स मिले, 3 कंपोनेंट्स मिले या चारों हो जाएं उसमें। तो वो पहचान की बात होती है हमारे, कि हम उसे पहचानते हैं, अगर करेक्टली है तो हम समझ जाते हैं कैसे बना है। लेकिन उनके जो वर्ड्स ऑर्डर होते हैं वो डेफिनेट होते हैं, वो टल नहीं सकते। इसलिए वर्ड्स ऑर्डर को अगर हम ठीक रखते हैं, वर्ड्स ऑर्डर की हमें करेक्ट पहचान है, तब हम जान जाते हैं कि सेंटेंस किस तरह का बना हुआ है। जो 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उनको हम वर्ड्स ऑर्डर के माध्यम से करेक्टली पहचानते हैं, उसमें भूल नहीं होती है। अगर उसमें भी कन्फ्यूजन होता है तो रेमेडियल में उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉन्ग है, लॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, टेबल को। किसको, टेबल को। और टेबल क्या है, नाउन है। तो एडजेक्टिव की जो डेफिनेशन कहती है कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज टू ए नाउन और प्रोनाउन, यहाँ पर वो सेट हो जाती है। सेम इसी तरह से आप देखेंगे 4th एग्जाम्पल में, द पेन इज रेड। हियर रेड इज एडजेक्टिव। रेड डिस्क्राइब्स पेन। रेड डिस्क्राइब्स पेन। ये पेन के बारे में हमें बताती है, इसके बारे में डिस्क्राइब करती है। किस कलर की है पेन, पेन का कलर क्या है, तो क्या है, रेड। तो रेड जो है पेन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए रेड एडजेक्टिव हुआ। और पेन क्या हुआ, पेन नाउन है। तो जो नाउन को डिस्क्राइब करे या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे या उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या उसकी क्वालिटी है, उसके बारे में जो सूचना दे, तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी